Yes, ready. 80 watts per minute start. अनाज के दाम भी आप बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा। पूर्ण विराम। प्रश्न यह है कि किस पर ज़्यादा बोझ डाला जाए। पूर्ण विराम। इस देश की 80% जनता गांवों में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है। पूर्ण विराम। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं तो किसान धोती लपेटकर खेत की ओर दौड़ता है। पूर्ण विराम। मंत्री जी ने किसानों पर ज्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम। पूर्ण विराम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ कम है मिल मालिकों के साथ ज्यादा है। पैरा। आपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया। पूर्ण विराम। खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। पूर्ण विराम। फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। पूर्ण विराम। उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। पूर्ण विराम। उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं खेती बाड़ी के औजार हैं उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पूर्ण विराम। आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीजों पर एक साथ विचार करेंगे लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आपके मन में क्या है। पूर्ण विराम। आप कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे इस पर प्रकाश डालिए। पैरा। श्रीमान मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। पूर्ण विराम। फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। पूर्ण विराम। इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने प्रतिशत डीजल की खपत होती है। पैरा। उपसभापति जी घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। पैरा। श्रीमान इस देश में गरीबी के कारण बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं जैसे खाना बनाना बर्तन साफ करना कपड़े धोना बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि समाप्त।